Hello everyone, this is me Sudha and you are watching your favorite YouTube channel सुधानील टीचिंग क्लासेस। सो गाइज फिर से हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं और आज आपका 31st चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके सिर्फ 3 चैप्टर इसके बाद में बचे हैं। 2 चैप्टर इससे अदर हैं जो कि मैं कोशिश करूंगी आज और कल में खत्म करा दूं। उसके बाद में आपकी ग्रामर खत्म है, यानी कि ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है ट्रांसलेशन में भी तो मुझे बताइएगा कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं नया सेशन। चैप्टर का नाम है वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मली यूज नहीं की जाती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वो वर्ब्स मैं आपके लिए अब लेकर आई हूँ जो आपको पता चल जाए कि क्या है और क्या नहीं है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ऐसी क्रियाओं को स्टैटिक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, जैसे कि बिलीव, कंटेन, कोस्ट, डिजायर, डिसलाइक, डाउट, फील, फॉरगेट, हेट, नो, लाइक, लव, ओवन, प्रेजिव, प्रेफर, रिमेम्बर, सी, स्मॉल, टेस्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, वेंट, वॉच एक्सेट्रा। यानी कि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कभी कभी जो है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करे जाते हैं। देखिए कैसे हम इसका यूज करते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। देखिए क्वेश्चन कहता है मुझे फाटक पर कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट की बात है और दिखाई दे रहा है यानी लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, टेंस है ये। समझ में आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद में आप इसको करेंगे क्या? आई सी समवन एट द गेट। सीधी सी बात है, आई सी समवन एट द गेट। अगर आप इसको आई एम करते हैं, मैंने आपको बताया था आई एम लिखा जाता है, कभी भी आई एम के अलावा आई के साथ कोई भी यूज और नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर हम आई एम लिखेंगे तो वो गलत होगा। दूसरी बात, क्या तुम इस बात को समझ रहे हो? क्वेश्चन मार्क में है। डू यू अंडरस्टैंड इट? ये सही है। अगर आप लिखते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग, आई-एन-जी लगाकर, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है आपका। ठीक है, सब कुछ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सही है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत है, अनप्योर कहलाएगा यानी अशुद्ध कहलाएगा। क्या तुम्हें घंटी सुनाई पड़ रही है? डू यू हियर द बेल? क्वेश्चन मार्क। अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये तो पता चल ही गया होगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन ये जो है ना डू यू हेयर द बेल, अगर आप लिखेंगे आर यू हेयरिंग द बेल तो ये गलत हो जाएगा, आपको यही सही करना है। ये फूल मीठी खुशबू दे रहे हैं, दीज फ्लावर्स स्मेल्स वेरी स्वीट। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे लिखते हैं दीज फ्लावर्स आर स्मेलिंग वेरी स्वीट। स्मेलिंग, देखिए ये वो वाला सेंटेंस नहीं है जिसको आप आई-एन-जी लगा करके कन्वर्ट कर देते हैं, वो मत कीजिए आप। नींबू खट्टा लग रहा है, द लेमन टेस्ट शो, खट्टे को शो बोलते हैं। तो अगर आप टेस्ट में अगर आई-एन-जी करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, सिर्फ 31st में सिर्फ इतने ही वर्ड का काम था। 32 चैप्टर आपका जो भी है मैं आपको अभी करा रही हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको बार बार ये ना हो कि अभी ग्रामर का पोर्शन नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं 32। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो प्रॉब्लम भी आपकी खत्म करने की कोशिश करूंगी। चलिए, इसमें इस चैप्टर का नाम है यूज ऑफ सम स्ट्रक्चर्स, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनके नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ 6 रूल समझाऊंगी, उसके बाद पे मैं सारे उसके बिहाफ पे सब कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इंस्टेड ऑफ, सबसे बड़ी बात, इंस्टेड ऑफ का अर्थ क्या है कि किसी स्थान पर या उसके बजाय। देखिए इंस्टेड ऑफ का मतलब है जब एक कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य किया जाए या एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जगह पर आप क्या लगाएंगे? इंस्टेड ऑफ। मतलब जब सेंटेंस में ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ पर एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज इस्तेमाल की जा रही है या एक कार्य के साथ जगह पर दूसरा काम किया जा रहा है तो आपको क्या लगाना है? इंस्टेड ऑफ। जब एक कार्य के साथ में, देखिए वहाँ स्थान चेंज किया गया है, एक की वस्तु की जगह दूसरी वस्तु। जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है तो आप लगाएंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन अटेंशन ऑफ, इन अटेंशन टू, यानी कि अतिरिक्त।
इसके साथ में इसका इस्तेमाल, यानी कि दोनों का इस्तेमाल एक साथ, तो आप क्या लगाएंगे, बिसाइड। जब कोई कार्य होने वाला हो तो उसमें आप अबाउट प्लस इन्फिनेटिव टू और वर्ब का प्रयोग करते हैं। मजबूरी, यानी कि कहीं पर आपको सेंटेंस में मजबूरी नजर आ रही है तो आप पास्ट टेंस में हैड टू का आप इस्तेमाल करिए। भूतकाल की आदत प्रकट करने के लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि भूतकाल में अगर कोई आदत थी, मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे जो परदादा थे या मेरे दादा जो थे मुझे कहानियां सुनाया करते थे, तो ये भूतकाल की बात होगी। किसी काम को लगातार करते रहने के लिए कीप ऑन या गो ऑन, लेकिन कब, उसमें वर्ब में आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं आपका इंस्टेड ऑफ, बिसाइड और बिसाइड्स का। मोहन ने रामायण के स्थान पर इतिहास पढ़ा। अभी फर्स्ट वाली फॉर्म आ रही है, रामायण के स्थान पर क्या पढ़ा है, इतिहास, तो स्थान चेंज हुआ है। मोहन रीड हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ रामायण। ठीक है, पेन के अतिरिक्त मैंने एक पेंसिल भी खरीदी है। अभी देखिए, पेन भी खरीदा गया है और एक पेंसिल भी खरीदी गई है, तो यानी कि दो चीजें एक साथ इस्तेमाल की गई हैं, तो वहां पर क्या लगना था, बिसाइड। तो यहाँ पर है आई बॉट अ पेंसिल बिसाइड अ पेन, बिसाइड्स अ पेन। वह आग के पास बैठी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर बिसाइड की बात हो रही है। बिसाइड्स में मैंने आपको बताया था बिसाइड्स ये होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वह आपके पास बैठ, शी वॉज सिटिंग प्लस में आईएनजी बिसाइड द फायर। आईएनजी मैंने बताया ना, बैठी हुई थी, लगातार काम जारी है, समझ में आ रहा होगा आपको। आईएनजी लगा बिसाइड द फायर। ये 3 पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए हो तो मैं आगे चलती हूँ। लीजिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपके, अबाउट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू और बिगिन टू। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, रेलगाड़ी जाने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू गो, जाने वाली है, गई नहीं है, लेकिन टाइम होने वाला है, यानी कि इस ऐसे वाक्यों में आप अबाउट टू लगाइएगा। सफलता के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, वी हैव टू फॉर सॉरी वी हैव टू डू वर्क फॉर सक्सेस। ठीक है, हमें किसके लिए, सफलता के लिए कार्य करना पड़ता है। निर्धन व्यक्ति को बहुत कष्ट उठाना पड़ता, अ पुअर मैन हैज टू सफर मच, ज्यादा के लिए सफर मच। ठीक है, अपने परिवार के लिए सभी को बहुत कष्ट उठाने पड़े, एवरीबडी हैड टू, उठाने पड़े, हैड टू सफर मच फॉर द ऑनर ऑफ हिज फैमिली। बारिश होने वाली है, हुई नहीं है, बारिश होने लगी है, स्टार्टिंग हो गई है, इट बिगिन टू रेन। ये आपको समझ में आया, मतलब मैंने वो सेंटेंस चुने हैं जो आपको इनसे रिलेटेड आपको बता सकते हैं। ठीक है, कि आपको ये वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल करना है। अभी देखिए, यूज टू, गो ऑन, कीप ऑन, हाउ टू। माता जी हमें कहानियां सुनाया करती थी, मदर यूज टू, समझे, कहानी सुनाया करती थी, भूतकाल में ये उनकी आदत शो कर रही है। टेल अस अ स्टोरी एट नाइट, मुझे तैरना नहीं आता, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, मुझे तैरना नहीं आता, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे तैरा जाता है, यानी कि वही सेंटेंस बनता है, मुझे तैरना नहीं आता, हाउ टू स्विम। अंधेरा होने तक हम खेलते रहे, वी केप्ट ऑन प्लेइंग टिल, मतलब जो काम अंधेरा होने तक काफी टाइम तक चलता रहा, केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इट बिकम डार्क। मैं काफी समय तक वे काफी समय तक उसी बात पर वाद विवाद करते रहे। दे वेंट ऑन आ गया आपका गो की फॉर्म है, वेंट ऑन डिस्कसिंग द मैटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये आपको समझ में आया सारा का सारा। अभी आप इसको ऐसे ही एज इट इज शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो उससे आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स तैयार करने में दिक्कत हो रही है तो आप टाइप कीजिएगा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उस टेलीग्राम में सर्चिंग बार पर जाइए, सर्च बार पे जाने के बाद में आपको लिखना क्या होगा, हमारे चैनल का नाम सुधानी टीचिंग क्लासेस, और उसे ज्वाइन कीजिए, उसमें सारी पीडीएफ है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल लास्ट टॉपिक पर, उसके बाद आपकी ग्रामर टोटली कंप्लीट हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।